पार्टी ने तय किया है कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह साल 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। किस तरह वह अरविंद केजरीवाल के आंदोलन और राजनीति के संपर्क में आई, जानिए सियासी सफर से लेकर निजी जीवन में स्वाति मालीवाल के कुछ अहम पड़ाव। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा भेजने का फैसला किया। राज्यसभा के लिए 19 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मौजूदा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दोबारा से राज्यसभा भेजने की घोषणा की है, जबकि सुशील गुप्ता को दूसरा मौका नहीं दिया गया। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर तीनों ही राज्यसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 62 सीट पर आप के विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 8 विधायक हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की ईमानदारी और पार्टी के प्रति वफादारी का इनाम दिया। स्वाति आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाती हैं। वह अक्सर विवादों में भी रहती हैं। दिल्ली की सियासत में स्वाति मालीवाल एक जानी पहचानी शख्सियत बन चुकी हैं। दिल्ली में 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की कुर्सी पर अध्यक्ष के तौर पर काबिज हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के तौर पर अपने कामों से जिस तरह जमीनी स्तर पर सक्रिय रहती हैं, उतनी ही सोशल मीडिया पर भी रहती हैं। साल 2015 में 31 साल की उम्र में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का कमान संभाला था। तभी दिल्ली की जनता उनके नाम से भले ही वाकिफ न हो, लेकिन आज हर दिल्ली वासी को उनका नाम कंठस्थ है। स्वाति मालीवाल के सियासी कद का अंदाजा आम आदमी पार्टी में इसी बात से लगाया जा सकता है कि जन लोकपाल आंदोलन के लिए बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी की वह सबसे कम उम्र की सदस्य थी। उस समय इस कमेटी के अन्य सदस्यों ने अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी जैसे बड़े बड़े नाम थे। हालांकि स्वाति मालीवाल अन्ना आंदोलन से पहले से ही केजरीवाल से जुड़ी हुई थी। केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन के साथ मालीवाल जुड़ी हुई थी। परिवर्तन के लिए काम करते हुए मालीवाल दिल्ली में जन वितरण प्रणाली में सुधार लाने और सूचना का अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी काम कर रही थी। स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम अशोक मालीवाल और मां का नाम संगीता मालीवाल है। स्वाति मालीवाल की शुरुआती शिक्षा दीक्षा अलग अलग शहरों में हुई। 2002 में उन्होंने एमिटी स्कूल नोएडा से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान समाज सेवा से जुड़ गईं और वह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस के साथ काम करने लगीं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन के साथ जुड़कर काम करने लगीं। परिवर्तन में काम करते हुए स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का विश्वास जीता और अन्ना आंदोलन के रास्ते आम आदमी पार्टी में अपना सियासी सफर शुरू किया। स्वाति मालीवाल का राजनीतिक जीवन भले ही सफलता की बुलंदी छू रहा हो, लेकिन निजी जीवन सफल नहीं रहा। स्वाति मालीवाल और नवीन जयहिंद ने एक साथ जीवन के साथ सियासत में सफर शुरू किया। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान दोनों मिले और फिर वो शादी के बंधन में बंध गए। स्वाति मालीवाल ने खुद को दिल्ली की सियासत में रखा तो नवीन जयहिंद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे थे, लेकिन स्वाति मालीवाल ही खुद को स्थापित करने में कामयाब रहीं, जबकि नवीन जयहिंद सफल नहीं हो सके। 4 साल पहले स्वाति ने अपने पति नवीन जयहिंद से तलाक ले लिया। इस बात की खुद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो केजरीवाल के तमाम करीबी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन स्वाति मालीवाल पार्टी के लिए काम करती रहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री जन शिकायत प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया गया और मुख्यमंत्री के जनता संवाद में आने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। 2015 में उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनते ही स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की सबसे बदनाम और स्याह बस्ती जीबी रोड के तमाम कोठों को नोटिस जारी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। 2018 में उनके कार्यकाल में विस्तार कर दिया गया।
इससे पहले वह उस समय सुर्खियों का हिस्सा बनी जब बच्चियों से बलात्कार करने वालों को फांसी देने और कुछ अन्य मांगों के साथ 10 दिन की भूख हड़ताल पर थीं। स्वाति हर बार अपने अलग अंदाज से महिलाओं से लेकर बच्चियों पर हो रहे जुर्म और अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करती आई हैं। आम आदमी पार्टी में उनका सियासी कद काफी मजबूत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता संवाद में आने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। इसी का इनाम उन्हें महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मिला और अब उन्हें अरविंद केजरीवाल राज्यसभा भेज रहे हैं ताकि संसद में भी महिलाओं के लिए बुलंद आवाज उठा सकें।